वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th और आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.2 पार्ट 1। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 को, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी बुक है बेस्ड ऑन NCERT एज पर CBSE गाइडलाइंस, और इसकी जो राइटर हैं वो हैं सारिका मित्तल। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने से भी पहले हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं आपसे। कुछ खास जो बातें हैं वो आपको बतानी है। हम इसमें करेंगे क्या, इस एक्सरसाइज के माध्यम से अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर टू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस बार हम कन्वर्जन करने वाले हैं रेशनल नंबर्स का डेसिमल में, और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, राइट। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है क्या, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 131, यानी कि 131 को डिवाइड करना है, यानी कि अपॉन में 16 है, 131 अपॉन 16। तो इसके दो तरीके हैं चेंज करने के। पहला तरीका अपनी फर्स्ट वीडियो, इससे पहले जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज में मैं करा चुका हूँ। आज देख लेते हैं इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो 131 अपॉन 16, तो इसे करना क्या है, जो अपॉन में वैल्यू है डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है किसको, न्यूमिनेटर को, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को। 131 को हमने डिवाइड किया तो 16 8 जा 128, तो ये बचा कितना 3, आगे जीरो नोट कर लेंगे। अब ये जीरो नोट करने के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, राइट। ये क्या है, हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। पॉइंट लगा दिया, यहाँ हो गया 30। अब 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, तो 1 टाइम चलेगा, 16 1 जा 16। यहाँ से कितना आ गया, अब यहाँ से 4 माइनस करके यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ से 1 बच गया। अब यहाँ से ऊपर से क्या नोट करेंगे, जीरो, ओके। तो 16 8 जा 128, तो यहाँ से बचा 2 और आगे से 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 12 हो गया, आगे से फिर जीरो नोट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम ऐसे ही करते जाएंगे जब तक हमें, ओके, जब तक हमें या तो रिमाइंडर में जीरो ना आ जाए या फिर वो संख्या लौट के ना आ जाए, ओके। फिर से हम करेंगे 16 से, तो 16 7 जा, अब यहाँ 120 आया, 16 7 जा 112, तो 112 को 120 से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 8, और आगे कितना जीरो हम नोट कर लेंगे, तो 16 5 जा 80। अब 80 बिल्कुल यहाँ पर क्या बचा, 80 में से 80 गया तो जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8.1875। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पॉइंट की बाद की वैल्यू को एक साथ रीड ना करें, कि जैसे बहुत से क्या करते हैं 8.1875, अगर आप इस तरह से रीड करते हैं तो वो गलत होगा, राइट। क्या होगा, वो गलत होगा। आपको क्या रीड करना है, 8.1875, इस तरह से आप रीड करें। तो ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं आपको कैसे करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सेकंड नंबर पे हम रीड करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या हैं पहले देख लें, क्योंकि इसके माध्यम से हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। द डिवीजन terminates after a certain number of steps as there is no remainder left at some point in the division process। यानी कि मतलब क्या है इसका, कि अगर हम किसी भी डिवीजन प्रोसेस में डिवीजन करते हैं किसी का, तो लास्ट में हमारा क्या होता है, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया था तो बाद में जीरो आया था, रिमाइंडर नहीं बचा था। तो इस तरह के जो हमारे डिवीजन होंगे, इस तरह के जो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। सो एट सम पॉइंट इन द डिवीजन प्रोसेस सच डेसिमल्स आर नोन एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, 4 से 1 को डिवाइड करना है। तो 4 से हमने 1 को डिवाइड किया, लेकिन 1 क्या है, छोटा है, 4 नहीं चल पाएगा, तो हमने जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया और एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10। तो 4 2 जा 8, 2 बच गया, जीरो नोट कर लेंगे ऊपर से। अब 4 5 जा 20, तो अब क्या बचा है, यहाँ जीरो, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, जीरो बच गया, राइट। पूरा कट हो रहा है।
तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं कि 1/4 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट, यानी कि 0.25 इज द आंसर, सो दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर यहाँ पर कोई रिमाइंडर बच जाता जीरो से अलग, 2, 1, 5, 18, 14 जो भी, मतलब कुछ भी अगर ऐसा बचता, 1 बच जाता, 2 बच जाता, 3 बच जाता, तो रिमाइंडर होता, तब ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं होती, राइट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। अब बात आई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते क्या हैं। सो द डिवीजन गोज ऑन indefinitely, sorry, goes on indefinitely as there may be a remainder at each step in the division process। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी डिवीजन प्रोसेस में, डिवीजन होता है किसी नंबर का, तो लास्ट में कोई रिमाइंडर जरूर बचे उसके लास्ट स्टेप तक, प्रत्येक स्टेप में, यानी कि वो पूरा पूरा कट ना हो और लास्ट में रिमाइंडर बचता है। तो अगर रिमाइंडर लास्ट में बचता है जीरो से अलग, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी इस तरह की जो डेसिमल्स हैं, यानी कि इस तरह के जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, वो क्या कहलाएंगे, सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो कहलाएंगे, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहलाएगी वो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में वो कहलाएंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं 5/6, तो 5/6 यानी कि अपॉन 6 से डिवाइड हो रहा है 5 छोटा नंबर है, 6 बड़ा है, तो नहीं हो पाएगा डिवाइड, तो क्या करेंगे हम, जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगी, 50 हो गया। अब 6 8 जा 48, 2 बच गया, 20 हो गया, 6 3 जा 18, फिर 2 बच गया, जीरो आ गया, फिर 6 3 जा 18, फिर से 2 आ गया, यानी कि ये प्रोसेस हमारी ऐसी चलती चली जाएगी, और ये हर स्टेप पे कोई ना कोई क्या होगा, रिमाइंडर जरूर बचेगा, राइट। अगर ऐसा कहीं कंडीशन है तो क्या कहलाएगा, 0.283। अब 83 के ऊपर जो 3 है इसके ऊपर 12 हमने लगा दिया है यहाँ पर एक, तो इसका मतलब क्या है, 3 3 आता चला जाएगा। सो इस तरह की जो फॉर्म्स हैं, इस तरह की जो डेसिमल्स हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, राइट। सो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स में दिए गए हैं, ए पार्ट में 1/4, 5/6, बी पार्ट है, सी पार्ट है -2/5, डी में 3/7, ई में 13/15, एफ है -4/9, 14/20, एन एच है माइनस का 9/20। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे यहाँ पर रेशनल नंबर्स हैं जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले को सॉल्व कर लेते हैं, क्या वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखा जाएगा या नहीं। तो 1/4, 4 से हमने कट किया, तो जी पॉइंट लगा के जीरो लगा दी, यहाँ जीरो लग गई, ओके, जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, यहाँ जीरो लगा दिया, तो 4 2 जा 8, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, जीरो, यानी कि रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं है, ओके, पूरा पूरा कट रहा है। तो रिमाइंडर कुछ ना होने की वजह से यहाँ जीरो अगर बचता है, कोई अदर नंबर बचता तो वो रिमाइंडर में आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, जीरो है। सो वी कैन से कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, यस 1/4 कैन बी रिटन एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। डी पार्ट देख लेते हैं, 3/7, तो 3 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया है, जीरो लगा दी, ओके, पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं, 30 हो गया। तो 7 4 जा 28, 2 बच गया, जीरो लगा दिया, 20 हो गया, फिर से 7 2 जा 14, 6 बचा, जीरो लगा दिया, राइट। अब कितनी बार चलेगा, 7 8 जा 56, आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, 7 8 जा 56, ओके, तो यहाँ पे फिर 4 बच गया, जीरो लगा दिया, 40 हो गया यहाँ पर, और 7 5 जा 35, 5 बचा, जीरो हो गया, जीरो लगा दिया। अब 7 7 जा 49, 1 बचा, फिर से जीरो हमने लगा दिया। अब 7 1 जा 7, 3 बच गया, जीरो हमने लगाया। अब आप देख रहे होंगे फिर से यही जो 30 यहाँ पर आया, यही कंडीशन ऊपर आ रही है, फिर से वही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस बार बार यहाँ पर होती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब 7 4 जा 28, और आगे फिर से क्या बच गया हमारा, 2 बच गया है, राइट, 2 बच गया है, लेकिन फिर इसी तरह से ये सारे नंबर फिर से आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.428571, इसी के ऊपर हमने बार लगा दिया, क्योंकि ये दोबारा से ऐसे ही आते ही चले जाएंगे, राइट।
सो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर हमारा क्या है, बच रहा है, बार बार 2 बच रहा है, कभी कुछ बच जाता है, तो 0 नहीं आ रहा लास्ट में, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं है। सो नो, हम इसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते। ई देख लेते हैं 13/15, 15 से हमने इसको किया 13 को, 13 छोटा नंबर है तो 0 लगा दी, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दी, तो 15 8 जा 120, 0 बचा 1 बचा, फिर से हमने 0 लगा दिया, 100 हो गया। 15 6 जा 90, 0 बच गया 1 बच गया, फिर से 100 आ गया। अब ये बार बार यही प्रोसेस हमारी आती जा रही है, 6 बार चलता चला जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे 0.86 और 6 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है, बार बार ये 6 आता चला जाएगा। तो ये भी नंबर रिमाइंडर बच रहा है इसमें, तो इसको भी हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो हमने लिख दिया नो, दिस रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एफ की हम बात करें माइनस का 4.9। अब देखिए इसमें जब सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे जो भी आंसर आएगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो 9 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, तो 0 ला के पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दी, 40 हो गया। तो 9 4 जा 36, 4 बचा, 0 लगा दिया, आगे 40 हो गया। तो 9 4 जा 36, फिर से 4 बचा। अब ये 4 बार बार ऐसे आता चला जाएगा, तो हमने क्या किया, इक्वल टू माइनस का साइन, क्योंकि माइनस था उसमें क्वेश्चन में, माइनस 0.4 और ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, 4 बार बार आ रहा है। सो दिस रेशनल नंबर ऑल्सो कैन नॉट बी रिटर्न एज टर्मिनेटिंग फॉर्म, तो नो कर देंगे। ये कौन सी फॉर्म थी वैसे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको करना है, बस इसमें क्या बताना है, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में। तो पहला क्वेश्चन हम देख लें, 5/12 देख लेते हैं, पार्ट्स हमें दिए गए हैं डी तक। सो फर्स्ट हम सॉल्यूशन देखते हैं, बी 5/12। तो 12 से हमने 5 को डिवाइड करेंगे, 0 आगे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगी, 50 हो जाएगा। 12 4 जा 48, 2 बचा 20 हो गया, 12 1 जा 12, फिर 8 बच गया 80 हो गया, 12 6 जा 72, फिर से 8 आ गया। ओके, तो ये जो 80 बार बार आता चला जाएगा, यानी कि 6 बार बार ऐसी आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमेशा बचता रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.416 और 6 के ऊपर बार लगा दिया। तो यस, दिस रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो हम इसे यस बोल देंगे। सी जो पार्ट है 36/25 को हम करें, तो 25 से डिवाइड किया 36 को, तो 1 टाइम 25, यहाँ से 1 बच गया, इधर से 1 बच गया, आगे 0 हम नोट करेंगे पॉइंट लगा करके। तो 24 5 जा 25 4 जा 100, तो 10 बच गया, फिर से 0, फिर से 100 हो गया, फिर से 25 4 जा 100, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, इस बार पूरा कट गया है, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, हमारा 0 आई है, तो हम इसके लिखेंगे 1.44। अब ये 1.44, यहाँ रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, पूरा कट जाता है, 0 बचता है, तो हम इसे कौन सी फॉर्म होती है हमारी, वो टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है। तो ये क्या है, हम लिख देंगे इसमें नो, दिस रेशनल नंबर 36/25 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। इस बार क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है अपने डेसिमल रेशनल नंबर्स को एज ए डेसिमल। ओके, सो फॉर्म नहीं बतानी है, बस एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले पार्ट 10/3, 98.5 एंड 23/6 इसमें दिया गया है। पार्ट ए देख लेते हैं 10/3। तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 बचा, 1 हो गया, 0 आ गया, फिर से 10 हो गया, तो 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया, 0 हो गया, 10 हो गया, फिर 3 जा 9, यानी कि 3 हर बार आते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देंगे और 3.3 बार लगा देंगे, या फिर 3.33 बार लगा देंगे। बात वही है, 3 के ऊपर बार लगाए या 33 के ऊपर, ये नंबर बार बार ऐसी इसमें चेंज होते चले जाएंगे, यानी कि हर बार कोई ना कोई रिमाइंडर इसमें बचेगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं योर सेल्फ। प्यारे बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक रफ कॉपी में, रफ पे बार बार इस वीडियो को देखें और देख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस ही सबसे मेन होती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।